Hi guys, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to teach you chapter 2 polynomial from class 10 CBSE NCERT book, and I am going to explain you today example 2. Example 2 is given that find the zero of the quadratic polynomial x square plus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So guys, एग्जाम्पल 2 में दिया है आपको जो इक्वेशन दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसको आपकी जीरो पोलिनोमियल निकालना है आपको। तो जीरो पोलिनोमियल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपकी जो इक्वेशन है लेट पी एक्स इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिखना है। फिर उसकी जीरो पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू जीरो देना है, क्योंकि आपको जीरो पोलिनोमियल निकालना है, इसलिए मैंने उसको इक्वल टू में जीरो रख दिया। अभी क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करके आपको उसकी वैल्यू निकालना है। और मिडिल टर्म मेथड कैसे करते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। मिडिल टर्म में आपको करना क्या है, ये जो पहले टर्म है उसकी वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर x के साइड में कुछ वैल्यू नहीं है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 7x है, तो यहाँ x के वैल्यू कितना है 7 है, लेकिन यहाँ x के पास कुछ नहीं है, तो x के पास जब कुछ नहीं रहता तभी हम उसकी वैल्यू कितना लेते हैं 1 लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ 7 हो जाएगी, और यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू है 10 है। आपको करना क्या है, ये जो पहला वैल्यू जो है 1 है उसको आपको ये जो लास्ट टर्म को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है ये ध्यान में रखना है आपको कि पहली वाली की जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू को आपको लास्ट टर्म की कांस्टेंट टर्म के साथ आपको इनटू करना है। तो मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू 1 थी और लास्ट टर्म कितना है 10, तो ये आ जाएगा आपका 10। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको समान रखना है, और आपको मिडिल टर्म ही केवल स्प्लिट करना है आपको। तो पहला टर्म को मैं समान रखा, प्लस को प्लस दिया, फिर लास्ट टर्म को मैंने भी समान रखा, इससे पहले प्लस था मैंने प्लस दे दिया। मुझे करना क्या है, इसी टर्म को मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 7x है आपको इसके साथ इसको इंटू के यही नंबर से आप स्प्लिट कर सकते हो उसे। तो ये दोनों संख्या आपको लेना है, ऐसी दो संख्या लेना है जिसको आप इंटू करोगे तो 10 आएगा, और उसी दो संख्या को अगर प्लस करोगे तो 7 आएगा, तभी हम स्प्लिट कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो 10 है उसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम निकाल दूंगा। तो ये हो जाएगा 2 5 0 आपका 10 आ गया। देखिए आप यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। जब मैं 2 × 5 करता हूँ तो 10 आती है, जब मैं 5 के साथ 2 को प्लस करता हूँ तब 7 आती है, मतलब ये मेरा आ गया। ठीक है, तभी मैं क्या करूंगा, 7x को स्प्लिट कर दिया मैंने, 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा, और 5 के साथ 2 को इंटू करूंगा तो 10 आएगा। तो चलिए मैं यहाँ क्या करूंगा, 2x + 5x, यहाँ इक्वल टू 0 था मेरा तो मैंने 0 दे दिया। ठीक है, देखिए अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर हो गया, 7x था यहाँ 2x + 5x, मतलब 5 के साथ अगर 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा, और x को x तो 7x आ गया। देन ये 10 को मैंने 10 रखा। अभी क्या करूंगा मैं, यहाँ 2x है, मतलब x के पावर कितना है 2 है, तो मैं यहाँ से एक x को कॉमन ले लूँगा, बाकी जो बचेगा एक x उसको ब्रैकेट में डाल दूंगा। देखिए यहाँ ऑलरेडी एक x था, मैंने ऑलरेडी उस x को ले लिया, तो बचेगा कितना 2 मैंने कर दिया। फिर यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस दे दिया। फिर यहाँ 5 है, 5 को कॉमन ले लिया क्योंकि 5 है और यहाँ 10 है, तो 5 और 10 में 5 कॉमन जा सकता है, और बचेगा कितना x + 2। गाइस यहाँ एक बात की ध्यान देना है कि पहले ब्रैकेट में जो संख्या आपने लिया है आपको दूसरी ब्रैकेट में वही संख्या समान करके लेना है, कैसे भी करके। अगर आपकी यहाँ जैसे मान लीजिए कि x + 2 है, यहाँ आपका x + 2 के बदले और कुछ हो जा रहा है, तो आपकी ये वाला स्टेप गलत है। आपको अगर यहाँ x + 2 लिया है तो आपको यहाँ भी x + 2 लेना है, तो उसी हिसाब से आपको लेना है। जिस तरह मैंने यहाँ कॉमन लिया है, 5 को कॉमन ले लिया, इसलिए मेरा यहाँ x बचा और यहाँ 2 हो गया, मतलब 5 × 2 = होती है 10। अभी आइए, आपको जो दोनों संख्या ब्रैकेट के अंदर समान है उसको आपको क्या करना है, एक बार ले लेना है, और जो संख्या को मैंने बाहर रखा है उसको भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर रखना है आपको। तो ये दोनों हो गया आपका x + 2 और x + 5। जिस तरह मैंने क्वेश्चन में बताया था कि आपको फाइंड द जीरो बनाना है आपको। तो यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें 2 रूट रहते बेसिकली, द 2 रूट
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, ये दोनों रूट रहती है, ठीक है। तो ये दोनों रूट को आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों रूट रहती है तो ये दोनों रूट आपको निकालना है। मान लीजिए इसको अल्फा मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा x प्लस 2 इक्वल टू 0 एक बार मान लूंगा, देन x प्लस 5 इक्वल टू 0 मान लिया। तो मैं क्या करूंगा इसको x प्लस, तो जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 था मेरा, तो मैं इसको निकाल दूंगा x इक्वल टू, ये 2 इस तरफ प्लस था इक्वल टू के इस तरफ, तो उस तरफ जाएगा तो उसका सिंबल चेंज हो जाती है। तो x इक्वल टू कितना आ गया -2। उसी तरह मैं क्या करूंगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लूंगा। तो जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 होती है तो ये जो 5 है ये इक्वल टू के इस तरफ आपकी प्लस है, जब इक्वल टू के उस तरफ मैं ले जाऊंगा तब ये भी उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ प्लस था यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो मेरा x की दोनों वैल्यू आ गई, मतलब अल्फा का मेरा आ गया -2 एंड बीटा का मेरा आ गया -5। सो गाइज अभी हम करते हैं कि उसमें बोला था क्वेश्चन में आपको जीरो पोलिनोमियल निकालना है, तो उसमें रिलेशनशिप भी निकालना है। तो मुझे इसमें रिलेशनशिप निकालने के लिए आपको एक बार प्लस में लेना है, मतलब एक बार सम ऑफ जीरो लेना है और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेना है। तो पहले चीज में निकालूंगा सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो में क्या होती है, सम ऑफ जीरो में आपको फॉर्मूला होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। तो हम पहले सम निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट, सम ऑफ जीरो क्या है, मतलब आपको ये दोनों वैल्यू को आपको एक बार प्लस करना है। तो प्लस कर देते हैं हम, -2 प्लस -5, मुझे प्लस करना था इसलिए मैंने बीच में प्लस के सिंबल दिया। तो -2 और -5 को जब हम प्लस करते हैं तो वो आता है -7। तो -7 आ गया, लेकिन हमारा फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आया -7। देन आपको यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना वैल्यू था, मैंने पहले से बताया था कि जो वैल्यू जो एक्स के बाजू में कुछ नहीं रहता है तो 1 लेते हैं। तो यहाँ मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा 1। तो ये हो गया आपका सम ऑफ जीरो -7/1। उसी तरह मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालूंगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला भी होती है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, मतलब ये जो दो अल्फा एंड बीटा है उसको आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट कितना है -2 इंटू -5। तो जब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो 2 इंटू 5 कितना है 10। जनरली प्लस की सिंबल लगाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ आपकी कितना आ गया 10। तो कांस्टेंट टर्म मेरा यहाँ कितना था, क्वेश्चन में मैंने पहले से बताया था आपको, कांस्टेंट टर्म था मेरा था 10। तो यहाँ फॉर्मूला के हिसाब से 10 बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ कितना लिया है 1 लिया है। तो यहाँ 1, कांस्टेंट टर्म मेरा 10 था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा 1 था तो 1 ले दिया। Hence, this is verified that zero polynomial.